अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक प्रॉपर टाइम टेबल जिसके ज़रिए अगर हम एमडीकेट कोर्स पूरे 2 महीने में अगर कवर करना चाहें तो कैसे कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। याद रहे ये टाइम टेबल हम ग्रुप 19 में फॉलो करेंगे। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली लेक्चर्स जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो ग्रुप में ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे। ये ग्रुप जो है वो रिपीटर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और करंट सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि कराची बोर्ड वालों का एग्ज़ाम जो है वो आई थिंक 20 या 21 जून को कंप्लीट हो रहा है और इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली 23 जून से बाकायदा टेस्ट का आगाज़ होगा। कोर्स जो है वो इसमें फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स पहले स्टार्ट करेंगे। इस टाइम टेबल का अकॉर्डिंगली अगर आपने एमडीकेट कोर्स मुकम्मल करना है, डेली यू हैव टू स्टडी 7 to 8 आवर्स एटलीस्ट। 7 से 8 घंटे अभी से आपने देना ज़रूरी है, तो ही 2 महीने में आप बहुत सारी मेजर चीज़ें जो है वो कवर कर सकेंगे। तरीक़ाकार कुछ ये होगा कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखने हैं। जिन टॉपिक्स के ऑनलाइन लेक्चर्स आप देखेंगे उन्हीं टॉपिक्स की फिर आपने टेक्स्ट बुक रीड करनी है। टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद फिर एमसीक्यू वाले जो लेक्चर्स होंगे जिसमें एमसीक्यू डिस्कशन होगी वो आपने सुनने हैं और फिर आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। स्केड्यूल अभी हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू टेस्ट के बाद जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा। आपने कौन कौन से एमसीक्यू सही किए हैं, कौन कौन से गलत किए हैं, और गलत जो एमसीक्यू होंगे उसकी आंसर की भी आपके सामने आ जाएगी कि भाई करेक्ट आंसर की क्या है। तो इसके ज़रिए आपने अपनी मिस्टेक्स को क्या करने हैं, नोट डाउन करने हैं। कोई अगर मुश्किल सवाल हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने हमारे फेसबुक डिस्कशन ग्रुप सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है वहाँ पोस्ट करना है ताकि दूसरे लोग आपकी गाइडेंस भी कर सकें। टेस्ट देने के बाद फिर आपके सामने मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट ये होगी कि भाई दूसरे बच्चों ने जो टेस्ट किया है उनका क्या क्या स्कोर है। आप उनसे अपने आप को कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई आपकी तैयारी अच्छी है, आप क्या कंपटीशन के लिहाज से बेहतर जा रहे हैं या और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये सब आपने करना है। याद रहे इस टाइम टेबल के मुताबिक 3 टॉपिक्स इन 7 डेज़। 7 डेज़ के अंदर हर हफ्ते आपने जो है वो 3 टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। 3 टॉपिक्स का ऑनलाइन टेस्ट भी आपने देना है। तो आइए हम उसकी बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट ग्रुप 19 में अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके और अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए लास्ट डेट 21 जून तक हमने एक्सटेंड कर दी है। इस ग्रुप में 23 जून से बाकायदा टेस्ट का आगाज़ होगा। तो 21 जून ज़हन नशीन रख लें कि इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अब यहाँ थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ और फिर टाइम टेबल को डिस्कस करेंगे। फ़ी की हम बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिज़िक्स की तैयारी करना चाहता है तो उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवाने हैं, जिसमें फ़िज़िक्स के तमाम लेक्चर्स, फ़िज़िक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट, फ़िज़िक्स के तमाम रिवीजन टेस्ट जो है वो शामिल हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसके ज़रिए केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट वो अटेंड कर सकेगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है तो उसे एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है, जिसके ज़रिए बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट में भी वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। और अगर कोई स्टूडेंट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे। और उसे सिर्फ कंप्लीट एमडीकेट कोर्स के लिए सिर्फ एक मरतबा 4000 रुपये जो है वो फ़ी क्या करनी है, सबमिट करवानी है। याद रहे इस 4000 रुपये फ़ी के अंदर 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं, जिसमें हर टेस्ट के अंदर 50-50 एमसीक्यूज़ होंगे और 50 रिवीजन टेस्ट हैं। वो भी हम इसी 2 महीने के टाइम टेबल में हम आपको एडजस्ट करके देंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताता चलूँ और फिर टाइम टेबल की तरफ हम बढ़ेंगे। सेंड योर फ़ी टू ईजी पैसा अकाउंट आपके सामने सलमा के नाम से है। इस अकाउंट पर आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो जाए तो सेकंड अकाउंट आपके सामने मौजूद है अली असगर के नाम से। इसी तरीके से थर्ड अकाउंट आपके सामने अनम के नाम से मौजूद है। इनमें से किसी भी अकाउंट पर आप फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। जेएस कैश अकाउंट आपके सामने इस तरह से मौजूद हैं। और इसी तरीके से वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फ़ी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने है और अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो उनको फ़ी ट्रांसफ़र के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। फ़ी सबमिशन के बाद सबसे अहम चीज़, आपने अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक और स्क्रीनशॉट जिस पर ट्रांजैक्शन आईडी होती है। अगर आप किसी शॉप वाले से भी अगर फ़ी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो उसको बोलो भाई ट्रांजैक्शन आईडी वाला मैसेज दो या ट्रांजैक्शन आईडी लिख के दो। ट्रांजैक्शन आईडी एक कोड होता है, ये प्रूफ होता है कि ये फ़ी जो है वो आपकी तरफ से सेंड की गई है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी वाली पिक
आपने हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करनी है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। किसी भी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ आप इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द आपको ग्रुप में ऐड करवा दूँ। अब जो है वो टाइम टेबल की हम बात करते हैं। 23 जून से बाकायदा टाइम टेबल का आगाज़। सब पहला टेस्ट आपका याद रखिएगा, टेस्ट की टाइमिंग फ़िक्स है, लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाएंगे ताकि आप अपनी सहूलत के मुताबिक देख सकें। टेस्ट की टाइमिंग जो है वो फ़िक्स होगी ठीक रात 9 बजे। तो यहाँ आपके पास जो है वो पहला टेस्ट जो है वो ट्यूसडे 23 जो है वो जून को है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम का टेस्ट है। और इसी तरीके से जो है डे पे ना करें, डे आप देखें मेरे ख्याल से ट्यूसडे नहीं बन रहा 23 जून, शायद ये बन रहा है फ्राइडे। तो डे थोड़ी सी सेटिंग आउट हो चुकी है, लेकिन आप डेट को फॉलो कीजिएगा। तो 23 जून को इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम का टेस्ट है। 25 जून को सेल एंड वैरायटी ऑफ लाइफ का, फिर 27 जून को स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्केलर एंड वेक्टर, और फिर 2 जुलाई को, बीच में देखिए गैप इसलिए दिया कि ईद आ रही है ना, तो 2 जुलाई को मोशन इन वन डायमेंशन, 4 जुलाई को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, 7 जुलाई को एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद किंगडम एनिमेलिया, फिर न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, फिर थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर सोल्यूशन इन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड केमिकल काइनेटिक्स, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट, फिर नेचर ऑफ लाइट एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिर हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन का टेस्ट है, और फिर इसके बाद SNP ब्लॉक एलिमेंट्स का, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, फिर रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम्स एंड DNA एंड सेल साइकिल का है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, फिर उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स और चैप्टर नंबर 9 जो शामिल है, और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के टेस्ट होगा, फिर होम्योस्टेसिस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टेस्ट है, फिर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन का टेस्ट है, फिर एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। 25 अगस्त तक जो है वो ये टाइम टेबल स्मूथली इसी तरह चलता रहेगा। बीच में जो गैप आएंगे उसमें रिवीजन टेस्ट, बीच में जो गैप आएंगे उसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का भी बाकायदा आपको डेट अनाउंस की जाएगी। तो याद रहे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 7 to 8 आवर्स अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी मेजर चीज़ें जो है वो बआसानी कवर कर लेंगे। तो याद रहे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट चांस आपके पास जो है वो 21 जून है अगर आप इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।